कि एक शख्स था, उसका इंतकाल हुआ और मारूफ था कि उसने किसी को कर्जा दिया है। मरने वाले को मूरिस कहा जाता है, तो मूरिस ने किसी को कर्जा दिया था। अब जब वारिस उससे कर्जा वसूल करने गए तो उसने कहा कि मौत से पहले मूरिस ने मुझे कर्जा मुआफ कर दिया था। तो अब ये उसकी बात मान ली जाए या वरसा उससे मुतालबा कर सकते हैं। देखिए, शरई कानून के एतबार से अगर देखा जाए तो वरसा उससे गवाह तलब करें कि आप इस पे गवाह पेश करें कि आपका कर्जा मुआफ कर दिया गया था, या और कोई प्रूफ दें। जैसे मूरिस ने कोई आपको मतलब ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह किए हों, रिसीविंग आपने ले ली थी हमारे मूरिस से, अगर ऐसा है तो उसको पेश करें। अगर वो पेश ना कर सके तो कानून शरा और मुल्की कानून के एतबार से भी ये उससे बिल्कुल मुतालबे का हक रखते हैं, चाहे वो सही क्यों ना कह रहा हो, क्योंकि इनको तो नहीं पता, ये तो जाहिर के मुकल्लफ है, बातिन का हाल अल्लाह ताला चाहता है, जानता है। तो अगर ऐसा है, अब इसमें ये होगा कि अगर वो सच कह रहा है तो इंशाल्लाह आखिरत में बड़ी जिम्मा है, लेकिन दुनियावी कायदे कानून के एतबार से और शरई लिहाज से भी इनका मुतालबा जायज़ और इसको इनको देना चाहिए। और अगर वारिस समझते हैं कि ये सच कह रहा है या बिलफर्ज झूठ भी कह रहा है, और वो ये सोच करके चलो अगर सच कह रहा है तो फिर तो हमें इससे नहीं लेना चाहिए, और झूठ कह रहा है तो हम ये मामला आखिरत पर छोड़ देते हैं, अगर वरसा उससे मुतालबा नहीं करते तो ये भी काबिल गिरफ्त नहीं है। तो होता यही है कि ज़िंदगी में सब कुछ होता है मामला, मरने के बाद इसी तरीके से आंखें फेर ली जाती हैं और बाद लोग अक्सर झूठ बोल दिया करते हैं। तो हमें नहीं मालूम, ना मैं उस शख्स के बारे में ऐसा कह रहा हूँ कि उसने झूठ ही बोला है, लेकिन हो जाता है अक्सर ऐसा। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं, अगर ये मशवरा पसंद आए, जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, जो कुछ आपने दिया है किसी को भी या जिससे जो लिया हुआ है और आपने उसको देना है, एक डायरी बना लें और उसमें तमाम तफसीलात लिख दें। मैंने इतना फुला को दिया है और उससे लेना है, इतना मैंने किसी का लिया है और मुझे अदा करना है, ताकि अचानक अगर आपको मौत आ जाती है, अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा आ जाए, तो कम अज़ कम एक प्रूफ तो आप छोड़ कर जाएंगे। घर वाले बेचारे उसकी रोशनी में किसी से तो कोई मुतालबा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उससे कोई तहरीरी चीज़ ले लें और उसका साइन वगैरह लेकर वो भी उस डायरी के अंदर रख दें, ताकि उसको बेस बना के, बुनियाद बनाकर वो उस शख्स से मुतालबा कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाद वक़्त इंसान फौत हो जाता है, पीछे वाले बेचारे रुल जाते हैं, इसलिए इस पर तवज्जो रखें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन गालिबन शायद ब्रेक नहीं है, मुझे गलतफहमी हुई। तो खुलासा कलाम ये है कि मैं जो आपको समझा रहा था कि हर शख्स को चाहिए कि कोई अपना वसीयतनामा या ऐसे कुछ प्रूफ अपने जमा करके चले जाएं। हम असल में मौत को बहुत ज़्यादा दूर देखने के आदी हैं, इस वजह से हम जमा नहीं करते। बाज़ रात सिर्फ अपने सीने के अंदर महफूज रखना चाहते हैं, ज़ौजा तक को उससे शेयर नहीं करते हैं, और फिर अचानक मौत आती है और फिर पीछे वाले बेचारे जो है वो बहुत ज़्यादा आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला हो जाते हैं। इसका हमें ख्याल करना चाहिए। एक ही कहते हैं कि अगर बिलफर्ज उलमा में किसी चीज़ का इख्तिलाफ है तो कहा यह जाता है कि जी आप मोहतात मसला इख्तियार करें। मसलन एक आलिम किसी चीज़ को हलाल, दूसरे हराम कह रहे हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शरीर ज़रूरत नहीं है तो बेहतर है कि आप हराम वाला कौल लें कि और उससे आप बचने की कोशिश करें। तो अब ये पूछते ये हैं कि अगर कोई हमसे मसला पूछता है तो हम कौन सा बताएं, हलाल वाला बताएं या हराम वाला बताएं। तो खुलासे कलाम इसमें यह होगा कि आप दोनों सूरतें उनके भी सामने रखें कि देखें इसमें उलमा इसको हलाल भी कहते हैं, जायज़ भी कहते हैं, और बाज़ इसको नाजायज़ भी कहते हैं। फतवा यह है कि आप इन दोनों में से जिस पर अमल कर लें, और तकवा यह है कि जानिब एहतियात को इख्तियार करें जब तक कि आप शदीद ज़रूरत में मुब्तला ना हो। ये चीज़ उनके सामने रखकर उनको छोड़ दें, फिर क़ुव्वत फ़ैसला उनकी है कि वो किसको इख्तियार करते हैं और किसको नहीं। बच्चे ने क्वेश्चन